केंदुआडी गैस रिसाव मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आज राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव और प्रभारी डीजीपी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। मुख्य सचिव ने इस दौरान प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ सीधा संवाद किया और इस आपदा से निपटने की दिशा में पूरी कोशिश का वादा किया। देखिए ये रिपोर्ट। धनबाद की केंदुआडी गैस रिसाव मामले की मौजूदा स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना डाडेल और प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा प्रभावित इलाके में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गैस रिसाव वाले स्थल का निरीक्षण किया और बीसीसीएल, जिला प्रशासन और जांच एजेंसियों से स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने राहत शिविर का भी मुआयना किया, जहां मुख्य सचिव ने प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ सीधा संवाद किया। आपके चेहरे की भावना से मुझे इस बात का अंदाजा है कि समस्या क्या है। हम इस बात को ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि वैसे सरकार ने अपनी तरफ से जिला प्रशासन को ये निर्देश दे रखा है कि आप लोग सब लोकल जितने भी लोग हैं, जो भी प्रभावित परिवार है, उनके साथ डायरेक्ट टच में रहें। एक भी परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी की स्थिति, कोई तबीयत की स्थिति आती है, तुरंत उसका उपचार हो, तुरंत राहत शिविर पहुंचाए, तुरंत उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधा दीजिए। और बीसीसीएल ने भी कहा है कि हम हर सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन आगे लंबा सफर कैसे तय करें, इस पर संवाद भी जरूरी है। केंदुआडी में गैस रिसाव की वजह से कई दिनों से इस क्षेत्र के लोग परेशानी में हैं। मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह प्राकृतिक घटना है और सरकार की कोशिश है कि लोगों की सहमति से इस समस्या का उचित निराकरण किया जा सके। मुख्य सचिव के दौरे की सूचना पर इलाके के विधायक राज सिन्हा भी वहां पहुंचे और मुख्य सचिव को इलाके की भयावह स्थिति से अवगत कराया। हमको लगता है कि हमारे साथ साथ आप सब इस बात के सहमत होंगे कि कोई आदमी शिफ्ट नहीं होना चाहता है, कोई भी आदमी शिफ्ट नहीं होना चाहता है। न्यूटन भी कहा था कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी शक्ति नहीं। अगर सब कुछ सामान्य है तो जो जहाँ है वैसे ही रहना चाहता है, लेकिन असामान्य होने की परिस्थिति में शायद मजबूरन कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें कष्ट तो जरूर है, लेकिन शायद भविष्य सुनहरा हो और भविष्य बेहतर। उधर इलाके में स्थिति बिगड़ती जा रही है। केंदुआडी के मस्जिद मोहल्ला में रहने वाली एक वृद्ध महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे फौरन एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन लोगों से इस स्थान को छोड़कर सुरक्षित इलाके में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीढ़ियों से रह रहे लोगों के लिए ये फैसला आसान नहीं है। एक बुजुर्ग महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बेहोश हो गई थी, तो स्थानीय लोगों ने उसको पहले पानी में छिटक कर होश में लाया है और तबीयत थोड़ी सी नाजुक लग रही है। उनको तुरंत एम्बुलेंस सीओ साहब को बोलकर मैंने एम्बुलेंस मंगवाया है और एम्बुलेंस से उनको अभी चिकित्सा के लिए लेकर गए। 11-12 दिन से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल का रवैया हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। बीसीसीएल से कहा गया था कि बोरिंग कर गैस को बाहर निकाला जाए, लेकिन उनकी मंशा क्या है अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये लोग ओपन कास्ट करने के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों की जान के साथ ये लोग खेल रहे हैं। टोटल 628 घर डेंजर जोन में है। ये बीसीसीएल का न्यूज़ है सर। रिक्वेस्ट है सर आपसे कि डीसी साहब के टेबल में बीसीसीएल अपना पेपर शो करे, हम लोग एलटीएस वाले लोग अपना पेपर शो करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जमीन किसका है या नहीं है बिल्कुल। और हम लोग ऑल एंड ऑर्डर पॉलिसी के तहत डिस्प्लेस होने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मुख्य सचिव ने तमाम अधिकारियों को प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने भारत बीसीसीएल के अधिकारियों से भी मुलाकात कर गैस रिसाव, आग और भू धसान की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। जब ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद सरकार किसी ठोस फैसले पर पहुंच सकती है। सहयोगी अमित के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, धनबाद।